चुनाव नजदीक आते ही जनता और पार्टियों की उम्मीदें एक दूसरे से कई अधिक हो जाती हैं। कई इस दौर में कई सवाल तो कई मुद्दों को सामने रखा जाता है। ऐसा ही एक मुद्दा है जो हर बार उठता तो है, लेकिन चुनाव की तरह ही घटता चला जाता है। लेकिन एक बार फिर चुनाव की तारीख नजदीक है और मुद्दा सरकारों और विपक्ष के सामने। देखते हैं इस बार कौन इस मुद्दों पर काम करता है और जनता की उम्मीदों पर कौन खड़ा उतरता है। हर बार की तरह चुनाव में आरक्षण का मुद्दा सबसे तेज और सियासी माहौल में तेज रहता है। आरक्षणों को लेकर के कई सवाल जनता के सामने आते हैं, लेकिन जिस तेजी से ये मुद्दा उठता है उतना ही तेजी से ये नीचे भी चला जाता है। बात हो रही है ओबीसी वर्ग की। हर बार के चुनाव में एक मुद्दा आरक्षण का सामने आता है। सरकार से उन्हीं के दिए गए वादों को लेकर सवाल किए जाते हैं। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला पर सवाल किए जाते हैं, लेकिन शायद ही सवाल का जवाब जनता तक पहुंच पाता है। अब ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला का जिक्र हुआ है तो आपको बता देते हैं कि यूपी में भी हुए निकाय चुनाव में इस फॉर्मूले का जिक्र जोरों शोरों से किया गया था। आखिर क्या है ये फॉर्मूला? दरअसल इस फॉर्मूले के जरिए ही राज्य को कमीशन तैयार करनी होगी जो अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और जिसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। इसमें ट्रिपल टेस्ट के जिक्र का मतलब है 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे, जिसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा गया है। इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या फिर नहीं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या फिर नहीं, साथ ही कुल आरक्षण 50% से अधिक ना हो। इसे ट्रिपल टेस्ट का नाम दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश में कहा कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग को ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण नहीं दिया तो अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को अनारक्षित माना जाएगा। लेकिन हर बार की तरह ये मुद्दा ही बनकर रह जाएगा और शायद ही जनता को जवाब मिल पाएगा। अभी भी चुनाव को काफी समय बाकी है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि पार्टियां इस मुद्दे पर चर्चा करें और जनता के पक्ष की बात कहें। इस खबर को लेकर के आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।